डॉक्टर ने कहा कैंसर फैल गया है और उस रात आपने गूगल पर सर्च किया स्टेज 4 लाइफ एक्सपेक्टेंसी। रुकिए, आज जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर वीडियो हो सकता है जो आप देखें, क्योंकि कैंसर स्प्रेड हो गया है का मतलब इलाज खत्म हो गया, ये दोनों एक बात नहीं है। और अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको एक सिंपल कार्ड दूंगा, क्या बदलता है और क्या बिल्कुल नहीं बदलता। और हो सकता है कि इस वीडियो के एंड तक स्टेज 4 को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाए। कैंसर स्प्रेड हो गया, ये सेंटेंस सुनते ही ज्यादातर फैमिलीज के दिमाग में एक ही बात आती है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेटास्टेटिक कैंसर छोटी बात है, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि स्प्रेड होने पर ट्रीटमेंट का गोल बदल सकता। ट्रीटमेंट खत्म नहीं होता। आज भी ऑन्कोलॉजी में हजारों पेशेंट्स मेटास्टेटिक डिजीज के साथ सालों तक एक्टिव लाइफ जी रहे हैं। कैंसर की बायोलॉजी बदली है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस बदले हैं और इसलिए स्टेज 4 को समझना जरूरी है। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रेय, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। ये वीडियो एजुकेशन के लिए है, हर पेशेंट अलग होता है। अपना ट्रीटमेंट प्लान हमेशा अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करिए। सबसे पहले 3 वर्ड्स क्लियर करते हैं, क्योंकि 10 में से 9 फैमिलीज यही कंफ्यूज हो जाती हैं। वर्ड नंबर 1, लिम्फ नोड पॉजिटिव। लिम्फ नोड पॉजिटिव होना ऑटोमेटिकली स्टेज 4 नहीं होता, क्योंकि कई सिचुएशंस में ये अभी भी क्यूरेबल टेरिटरी में होता है। अब दूसरा वर्ड, मेटास्टेटिक कैंसर। इसका मतलब कैंसर बॉडी के दूर वाले ऑर्गन्स तक पहुंच गया, जैसे लीवर, लंग, बोन, ब्रेन। इसे हम डिस्टेंट स्प्रेड कहते हैं। अब तीसरा वर्ड, स्टेज 4। सॉलिड ट्यूमर्स में स्टेज 4 और मेटास्टेटिक डिजीज अक्सर एक ही बात होती है, लेकिन ब्लड कैंसर्स में स्टेजिंग अलग अलग होती है। इसलिए रिपोर्ट्स में स्टेज 4 देखकर पैनिक करने से पहले डायग्नोसिस समझिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लिम्फ नोड पॉजिटिव का मतलब स्टेज 4 नहीं, स्टेज 4 का मतलब मेटास्टेटिक मोस्ट सॉलिड ट्यूमर्स के लिए। और ब्लड कैंसर्स का स्टेजिंग डिफरेंट। कैंसर फैलता कैसे है? इसके 3 रास्ते हैं, एक लिम्फ सिस्टम, दूसरा ब्लड स्ट्रीम से और तीसरा आसपास के टिश्यू में डायरेक्ट ग्रोथ होने से। लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, हजारों कैंसर सेल्स रोज सफर करती हैं, फिर भी बहुत कम सेल्स नई जगह पर ट्यूमर्स बना पाते हैं। साइंटिस्ट इसे सीड एंड सॉइल कहते हैं। हर बीज हर मिट्टी में नहीं उगता, ऐसे ही कैंसर भी हर ऑर्गन में नहीं जमता, सिर्फ वहीं जमता है जहां उसे सही एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, ऑपरेशन सक्सेसफुल था, कैंसर निकाल दिया गया था, तो फिर 1 साल बाद वो वापस कैसे आ गया? जवाब है माइक्रोमेटास्टेसिस। डायग्नोसिस के वक्त कुछ कैंसर सेल्स पहले से ही बॉडी में मौजूद हो सकती है, इतनी छोटी कि सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन कोई भी मशीन उन्हें पकड़ नहीं पाती। वो सेल्स चुप रहती हैं महीनों तक, कभी कभी सालों तक, और फिर किसी भी वक्त एक्टिवेट हो जाती हैं। इसलिए सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद भी कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, रेडिएशन या टारगेटेड थेरेपी दी जा सकती। कैंसर वापस आना हर बार डॉक्टर की गलती नहीं होता, कई बार ये बायोलॉजी का हिस्सा होता है और इसलिए एडजुवेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब वो कार्ड जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था, ये पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। स्क्रीनशॉट रेडी रखिए। कैंसर स्प्रेड हो जाए तो क्या बदलता है? नंबर 1, गोल। कुछ कैंसर्स में क्योर की जगह लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नंबर 2, ट्रीटमेंट टूल्स। लोकल ट्रीटमेंट से फोकस सिस्टमिक ट्रीटमेंट पर शिफ्ट हो सकता है, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी। नंबर 3, मॉनिटरिंग। स्कैन्स और फॉलोअप ज्यादा फ्रिक्वेंटली किए जा सकते हैं। अब क्या नहीं बदलता? कैंसर का नाम। ब्रेस्ट कैंसर लीवर में जाकर लीवर कैंसर नहीं बन जाता, वो ब्रेस्ट कैंसर ही रहता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस खत्म नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका क्वेश्चन पूछने का हक, सेकंड ओपिनियन लेने का हक, ट्रीटमेंट प्लान समझने का हक, ये सब आपके पास रहता है। कैंसर स्प्रेड हो गया, लड़ाई बदली, लेकिन खत्म नहीं हुई। और एक कंसेप्ट जो बहुत कम लोग जानते हैं, ओलिगोमेटास्टेटिक डिजीज, यानी कि अगर स्प्रेड लिमिटेड हो 1 से 5 जगह तक, तो कुछ पेशेंट्स में एग्रेसिव लोकल ट्रीटमेंट कंसीडर किया जा सकता है, जैसे सर्जरी, एसबीआरटी या दूसरे अप्रोचेस। और एक बात, मेरे कुछ पेशेंट स्टेज 4 डायग्नोसिस के कई साल बाद भी एक्टिव लाइफ जी रहे हैं। हर कैंसर अलग होता है, हर बायोलॉजी अलग होती है, मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, स्टेज 4 का मतलब ऑटोमेटिकली टर्मिनल नहीं होता। रात के 2 बजे फोन हाथ में, गूगल पे स्टेज 4 कैंसर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर आप ये कर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, गूगल आपके कैंसर को नहीं जानता, आपकी बायोलॉजी को नहीं जानता, आपके रिपोर्ट्स को नहीं जानता, आपका ट्रीटमेंट प्लान नहीं जानता, और सबसे इंपॉर्टेंट, गूगल आपको नहीं जानता। सबसे बड़ी गलती क्या है? अब तो स्प्रेड हो गया, अब तो प्रूवन ट्रीटमेंट लेने का क्या फायदा, और फिर अल्टरनेटिव क्योर्स के पीछे भागना। स्प्रेड एक डायग्नोसिस है, ये डेथ सेंटेंस नहीं है। अगली अपॉइंटमेंट पर ये 5 सवाल जरूर पूछिए। मेरा कैंसर रीजनल स्प्रेड है या डिस्टेंट स्प्रेड? हमारा ट्रीटमेंट गोल क्योर है या लॉन्ग टर्म कंट्रोल? क्या मेरी डिजीज ओलिगोमेटास्टेटिक कैटेगरी में आती है? मेरे केस में लोकल ट्रीटमेंट का क्या रोल है?
आज मेरे अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं जानता हूँ स्प्रेड वर्ड सुनते ही सब कुछ रुक जाता है, लेकिन अब आपके पास 3 चीजें हैं, क्लैरिटी, डायरेक्शन और सवाल। और ऑन्कोलॉजी में सही सवाल कई बार सही ट्रीटमेंट तक ले जाते हैं। अगर आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट में लिखिए स्प्रेड, मैं स्क्रीनशॉट कार्ड्स पिन कमेंट में डाल दूंगा। और ये वीडियो उस फैमिली को भेजिए जो अभी इसी खबर से गुजरी है, क्योंकि उन्हें सबसे पहले जो बात सुननी चाहिए वो ये है, कैंसर स्प्रेड होना ट्रीटमेंट खत्म होना नहीं होता।